हेलो दोस्तों। और आप सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो आप लोग का 2 दिन के बाद पेपर है और फर्स्ट पेपर आप लोग का हिंदी है। आज के दिन जो आप लोग का मॉडल पेपर आया है वो सोशल साइंस का आया है। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर लिखा है सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। और ये 2022 और 23 के लिए मॉडल पेपर है। एकदम न्यू मॉडल पेपर हम लोगों ने आप लोग के लिए ढूंढ के लाया है। और इस बार आप लोग को पता ही होगा कि OMR सीट पे आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठें तो उसमें पहले पेपर को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और देखें कौन-सा पेपर आपको आ रहा है, कौन-सा नहीं आ रहा है, क्या है, कैसे। फिर उसके बाद 15 मिनट पेपर पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से पेपर इस बार करना है सोच समझ के, क्योंकि ओएमआर शीट में ना आप तो कट-पीट कर सकते हैं, ना इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, ना ही व्हाइटनर का ही यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो खंड ब यानी कि सेक्शन बी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 50 नंबर का है, ठीक? तो पहला जो आपका है वो सेक्शन ए यानी कि खंड अ है। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? वियना एक संधि है, एक समझौता है। संधि यानी कि समझौता है जो कई देशों कई राष्ट्र के बीच में हुआ था 1815 में। वो क्या है? उसका सही जवाब है दोस्तों, उसका सही जवाब है नेपोलियन। आंसर बी, नेपोलियन। नेपोलियन उसका सही जवाब है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? बेल्जियम बेल्जियम मॉडल यानी कि जैसे आज आज भी आप लोग देखते होंगे कई मॉडल्स है, ये मॉडल है साइंस मॉडल या हाउसिंग मॉडल, वैसे ही एक बेल्जियम मॉडल था। उस साझेदारी का मुख्य महत्व क्या था? उस साझेदारी का मुख्य महत्व था संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा अब लास्ट वाला नहीं पढ़ रहे हैं, नीचे से सभी जातियों को समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझा नहीं किया की गई। फिर उसके बाद सभी जातियों के समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझा की गई। ठीक? तो इसका जो सही जवाब है वो है सभी जातियों समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति का साझा नहीं की गई। इसका जो जवाब है वो क्या है? वो है ब का, बी। तो दोस्तों इसका जवाब है सभी जातियों समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। मतलब वहाँ के जो ये जो सत्ता साझेदारी थी बेल्जियम मॉडल का, वो ऐसा था कि वहाँ के सभी समूहों को, सभी प्रकार के जातियों को, आबादी की जनसंख्या को शक्ति जो है वो साझा नहीं की गई समान रूप से, ठीक? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूँ की कीमत 50% यानी कि 50% तक की गिरावट आ गई थी उसकी दाम में, उसकी कीमत में, उसकी प्राइस में। वो ऐसा क्यों हुआ था? बाढ़ के कारण। अब जब बाढ़ आएगा, गेहूँ फसल खराब होगी, तो उसका रेट बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। सूखे का कारण यही होगा कि सूखा हो जाएगा, तब भी फसल कम उपज होगी, तब भी रेट बढ़ना चाहिए। महामंदी के कारण तब भी रेट बढ़ना चाहिए। तब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से इनमें से कहीं नहीं जो है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान है वो ब्रिटेन वुड्स में ही स्थित है। ब्रिटेन में ही, अमेरिका में जो है केवल उसकी मीटिंग हुई थी पहली, अमेरिका में उसकी मीटिंग हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ये आप लोग कोशिश करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है।
बाकी आंसर आपको पूरा पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पे मिलता है। तो अभी वीडियो के लिए आपके पास ये होमवर्क है, 5वां क्वेश्चन। ऐसे आपके बीच बीच में कई क्वेश्चंस को होमवर्क दिया गया है जो इजी है। 6वां, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा, आप लोग को पता ही है, सांप्रदायिकता, अलग अलग प्रकार के जो है इस टाइम पे सामाजिक विभाजन है, तो वही है आंसर इसका है अ और ब, यानी कि धर्म से भी है, भाषा से भी है, और ब जो है इसका जो है सही जवाब है। दूसरा, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिका की संख्या में असमानता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम तो कहेंगे कि ये अ, ब, स, यानी कि ए, बी, सी तीनों ऑप्शन जो है सही है, परंतु आपके बुक के आपके हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से समाज में स्त्री और पुरुष के बीच असमान भूमिका। अगला, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ था। ड्यूक मैट्रिनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया? वो बताया था ज्यूसेप मैस्तिनी को। ज्यूसेप मैस्तिनी को। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। फिर कह रहे हैं और ब स, यानी कि ये जो अ ब है ये दोनों एक साथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो और ब, जैसे आपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन है तो यहाँ सभी को समानता मिली है। फिर व्यक्तियों की गरिमा बढ़ती है क्योंकि वो खुद के प्रतिनिधि को, खुद के राजा को चुनते हैं। फिर मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। नवीनीकरण मतलब नए चीजों को बनाती है, नए चीजों को ये करती है। फिर वैसे जैविक संसाधन भी है, लेकिन सही जवाब में आपके सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th के लिए नवीनीकरण योग्य संसाधन। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पंजाब में अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु है, उसकी मृत्यु दर निम्नवत कहाँ है? केरला में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थिति पे, आर्थिक क्रिया की प्रकृति पे, उद्यम की स्वामित्व पर, किस उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों पर। तो इसमें से है आर्थिक पर, आर्थिक क्रिया की प्राकृतिक पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा निजी किसे कहते हैं? जिसमें 51% किसी व्यक्ति की स्वामित्व हो, यानी कि साझेदारी हो, और 49% सरकार की हो, गवर्नमेंट की हो। इसी तरीके से अगर सार्वजनिक किसको कहेंगे? जिसमें 51% साझेदारी किसकी हो? गवर्नमेंट की हो, और 49% जो है वो किसकी हो? किसी स्वामित्व की हो, किसी मालिक का हो, उसे कहते हैं सार्वजनिक। तो किसके आधार पे हमने बांटा? आर्थिक क्रिया की प्रकृति पर। अगला प्रश्न, भूमि क्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि क्षरण से तात्पर्य, जैसे इसमें क्या क्या पूछा है, भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, भूमि में दलदली हो जाना, भूमि में उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। पहली चीज तो भूमि क्षरण, यानी कि भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि में जो है कमी आ रही है, तो भैया या कुछ बुरा ही होगा, अच्छा तो होगा नहीं, उपजाऊ नहीं होगा वो।
योजनाबद्ध उसका उपयोग नहीं होगा। अभी या तो दो ही ऑप्शन बचा, या तो अनुपजाऊ होगा या तो दलदली होगा। तो दलदली होगा नहीं, क्योंकि दलदली तब होगा जब उसमें कुछ पानी वानी ये सब आए। तो क्या होगा, भूमि का अनुपजाऊ सही जवाब है आप लोग का। फिर गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो इसका जवाब तो वैसे है असम, लेकिन ऑप्शन में असम नहीं दिया है। तो इसका दामोदर घाटी जो है वो है। दामोदर घाटी ऐसी जगह है जहां पे गोंडवाना कोयला का जमावड़ा या फिर गोंडवाना कोयला जो है नहीं पाया जाता है। अगला, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे कुछ लोग, तो उनको तो बेहतर ये प्रश्न समझ आ रहा होगा कि जो भूमिहीन, जो हमारे यहाँ मजदूर है, गांव में कहा जाता है ना कि धान लगाना है, जाओ बुला लाओ, इनको बुला लाओ, उनको बुला लाओ। तो उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वो मजदूरी अधिक से अधिक करे तब उनके विकास का लक्ष्य हो सकता है। फिर उसके बाद उपज में भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उपज बढ़ना चाहिए, उपज के मूल्य का समर्थन नहीं होना चाहिए। बाद में अगर उपज हो गई और उसका मूल्य बढ़ गया, तो उसका जब मूल्य बढ़ जाएगा तो उनको भी तो खरीदना ही है कुछ सामान, तो उनके भी मार पड़ेगी। तो क्या होगा, ये अधिक मजदूरी। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोध का लक्षण नहीं है? हमने कहा था आगे आपको और भी प्रश्न मिलेंगे, ये प्रश्न आपको मिल गया होमवर्क के लिए। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत से तो कोयला से तो कब का निकाला जा रहा है ऊर्जा। आपने सुना होगा कि पहले कोयला से ट्रेन चलती थी। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी आपके लिए होमवर्क है। बाकी आंसर तो आपको कहाँ मिलता ही है, टेलीग्राम पे मिलता है। जितने बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा उनको 100% पता ही होगा कि सारे आंसर वही मिल जाते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट 50 नंबर यहीं से आपको मिलने वाले हैं, खंड ब से, जहां से आपको एक प्रश्न के 80 शब्द लिखने हैं। और कितने प्रश्न है इसमें? 3, 4, 4 प्रश्न हैं जो लिखने हैं, और इसको कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न आपको डिटेल में कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे लिखा हुआ मिलेगा आपको पूरे नोट्स के साथ। ऐसे दूसरा जो खंड ब में ही दूसरा जो प्रश्न आएगा लॉन्ग आंसर, यानी कि अति लघु उत्तरीय, वो 150 शब्दों में लिखना होगा। और इसमें है 3 प्रश्न हैं। फिर मानचित्र, मानचित्र तो हर बार सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आता है, और इसके लिए आप लोग जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई करके जाएंगे मानचित्र के लिए। जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको एक ऐसे मानचित्र दिया जाएगा, मानचित्र यानी कि मैप दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना रहेगा कि यहाँ पे हत्याकांड हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे ये आपको मान लीजिए कि ऐसे दे दिया किसी का, ये किसी का मैप है, मान लीजिए कि एक तरह से पंजाब का है ये, ठीक, पंजाब का है। पंजाब में ये पूछ रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो आपको ऐसे दर्शाना है कि यहीं पे हुआ था, ठीक। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहां से नील नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। ऐसे आपको सभी चीजों को उसमें दर्शाना है। अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए मानचित्र का प्रयोग करके। जैसे जलियांवाला बाग की हत्याकांड किस प्रकार हुआ, फिर गांधी जी ने नमक बनाना, यही प्रश्न जो है आपको फिर से लिखना भी है कि कहाँ हुआ था, और उसमें दर्शाना भी है, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले प्रश्न में आपके साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।